अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ज़ौजा थकावट की वजह से शोहर को करीब आने से मना कर सकती है। अगर घर के काम काज की वजह से, थकावट की वजह से औरत अपने शोहर को करीब ना आने दे तो क्या ऐसा करना भी गुनाह होगा? ये मसला अगर से हया के ख़िलाफ़ है, तो मैं ख़ातून का नाम भी अनाउंस नहीं करना चाह रहा जिन्होंने पूछा है, तो हया के ख़िलाफ़ है मसला, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसमें बहुत सारे घराने मुब्तला हैं, इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ। और हदीस में इसमें बहुत वाज़ेह अहकाम मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत शोहर को करीब ना आने दे और शोहर उसकी वजह से नाराज़ होकर सो जाए तो उस औरत पर पूरी रात फरिश्ते लानत करते हैं। बहुत शदीद वईद है। वजह उसकी ज़ाहिर है कि अल्लाह ने मर्द में ये सेक्शुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा रखी हैं। अगर औरत अपने शोहर का इस मामले में साथ नहीं देगी तो मर्द के कदम जाएंगे गुनाहों की तरफ। वो दफ्तर में लड़कियों को देखेगा, वो ठरकी बनेगा, जो कि बन रहे हैं आजकल। तो औरत पर लाजिम है कि वो जीनत इख्तियार करे और मर्द को किसी और के पास जाने के काबिल ना छोड़े, वो ताकि मर्द भी उससे मोहब्बत करे और वो इधर उधर जो मुंह मार रहा है उससे बचे। देखें, यूरोप में तो इसको जुर्म समझा जाता है कि बीवी की परमिशन के बगैर शोहर उसके पास चला जाए। वो जुर्म समझते हैं। वजह उसकी है कि उनके यहाँ बेहयाई को इतना बड़ा जुर्म ही नहीं है। वो अगर मर्द कल दिन में किसी और के पास चला जाए तो उसको इतना सीरियस नहीं लेते। इस्लाम में तो ये बहुत बड़ा जुर्म है कि आपके लिए अल्लाह ने जिस ज़ौजा को बनाया आप उसके अलावा किसी और के पास क्यों जा रहे हैं। तो ये हिकमत उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकती जबकि औरत इसमें अपने मफाद पर शोहर के मफाद और शरीयत के मफाद को तरजीह ना दे। तो जब तक औरत को कोई बीमारी ना हो, हाँ बीमारी है तो एक अलग बात है, औरत अगर बीमार ना हो तो उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने शोहर को अपने करीब आने से रोक दे। तो असल मसला तो यही है। लेकिन शोहर को भी बहरहाल ये चाहिए कि अगर उस पर बहुत ज़्यादा गलबा नहीं है और उसे गुनाह का ख़तरा नहीं है और वो ये समझ रहा है कि ज़ौजा काम काज की वजह से बहुत ज़्यादा थक गई है, इसकी नींद में बहुत ख़राबी होगी, तो शोहर के लिए बहरहाल अखलाकियात का तकाजा ये है कि कहीं भागी नहीं जा रही है, ज़िंदगी भर आपके साथ ही है, तो थोड़ा सा अपनी ख्वाहिश को आप कंट्रोल कर लें। अखलाकियात का तकाजा है। कानून तो ऐसे मौके पे शोहर का साथ देगा, इस्लामी कानून औरत को बुरा कहेगा, लेकिन अखलाकियात भी कोई चीज़ होती हैं, भाई आज के बजाय सब्र कर लो तो और अपने आप को कंट्रोल कर लो। तो कभी कभार अगर ऐसा होता है तो शोहर को चाहिए कि वो अखलाकियात का मुजाहरा करें और बीवी को मजबूर ना करें। लेकिन बहरहाल कानून यही है कि औरत के लिए अपने आप को रोकना जायज़ नहीं है, क्योंकि इसमें औरत का कोई खास नुकसान भी नहीं होता। एनर्जी तो मर्द की यूटिलाइज होती है बहुत ज़्यादा। तो औरत जिसका ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा और मर्द जिसका बेड़ा गर्क होने का खतरा है, उसकी नींद खराब हो सकती है रात की और फिर अगले दिन उसको गुनाह का खतरा है। जब इंसान की डिजायर्स पूरी नहीं होती वो तो बाज़ दफ़ा दरिंदा बन जाता है। ये जो आजकल इतने वाकयात हो रहे हैं रेप के और जो कत्ल के वाकयात हो रहे हैं और ये जो बदमाशियां फैल रही हैं, ये ज्यादातर उन्हीं लोगों की है जिनकी हलाल तरीके से ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही और वो मुतमईन नहीं हो पा रहे, तो वो फिर इस तरह की हराम कारियों की तरफ जाते हैं। तो इसलिए शरीयत ने बहरहाल हुक्म दिया है कि इस मामले में औरत शोहर का साथ दे। औरत जानबूझकर शादी ना करे तो क्या गुनाहगार होगी? मेरी 2 जगह तलाक हुई है और मेरी एक बेटी है, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं बीमार भी रहती हूं, तो अगर मैं शादी नहीं करूं तो क्या मुझे गुनाह होगा? देखिए, आप शादी ना करें तो कोई गुनाह नहीं है, कुछ शादी फर्ज वाजिब नहीं है। आपका अगर मूड नहीं है तो ना करें शादी आप। लेकिन सुन्नत मुअक्कदा बहरहाल यही है जवान औरत और जवान मर्द के लिए कि वो शादी के बगैर ना रहे। इसका बच्चों से ताल्लुक नहीं है कि आपके 3 बच्चे हैं कि 4 बच्चे हैं या आपको 2 दफ़ा तलाक हुई है, 3 दफ़ा तलाक हुई है। शरीयत में जो हमें तालीमात मिलती हैं वो ये है कि शरीयत ने मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी बगैर निकाह के ज़िंदगी को पसंद नहीं किया, क्योंकि इसमें गुनाह का बहरहाल ख़तरा होता है। तो आपको भी गुनाह का ख़तरा बहरहाल हो सकता है, अभी नहीं है लेकिन कल हो सकता है। तो इसलिए अपने आप को आजमाइशों में नहीं। हाँ, किसी औरत की उम्र ढलक चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, तो एक अलग बात है, तो आपको खुद भी गुनाह का ख़तरा हो सकता है। नंबर 2, निकाह करने में फ़ायदा क्या है कि आप खुद भी गुनाह से बचेंगी और एक मुसलमान मर्द को भी बुराई से बचा लेंगी। उसको भी तो औरत बुराई से बचा लेती है हलाल ताल्लुक कायम करके। तो बहरहाल इसका फायदा ही है। फिर हो सकता है अल्लाह आपको कोई और ऐसी औलाद दे दे जो इन तीनों से अच्छी हो। कुरान औलाद के बारे में कहता है, ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ। औलाद के बारे में तुम्हें पता नहीं है कि कौन सी औलाद तुम्हारे लिए बेहतर है। इस बारे में अबू दाऊद की एक हदीस पेश की जाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत बच्चों की वजह से निकाह ना करे अपने बच्चों की खातिर, तो क़यामत के दिन वो मेरे साथ होगी। ये हदीस बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ है, इससे इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है और ये कुरान और सुन्नत की दूसरी नुसूस के भी खिलाफ है। कुरान और सुन्नत में जो निकाह के फ़ज़ाइल हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं रखा अल्लाह ने कि औरत तलाक़ याफ्ता हो या ना हो, कुंवारी हो या बच्चे हो चुके हों या नहीं हो चुके हों। सहाबा किराम में औरतें तलाक़ याफ्ता भी होती थीं, बच्चे भी होते थे, फिर भी शादी करती थीं वो। बल्कि कुरान ने तो कहा, वरबाइबुकुम अल्लाती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना। तुम्हारी वो औरतें, तुम्हारी वो सौतीली बेटियां जिनकी माओं से तुम निकाह कर चुके हो, तो उन बेटियों से निकाह हराम है। तो इससे पता चले सहाबा कराम जब औरतों से निकाह करते थे सौतीली बेटियां भी उनके साथ आती थी। कुरान कह रहे हैं जो तुम्हारी गोद में पलती हैं सौतीली बेटियां,
तो ये माशरे में इस कल्चर को फ़रोग़ देना चाहिए। इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप कोई भी आपको हम पल्ला कुफू रिश्ता मिलता है तो आप उससे बेहतर है कि निकाह कर लें। लेकिन बहरहाल ज़बरदस्ती नहीं है इसमें, ये कोई ऐसा हुक्म नहीं है जो किसी से गन पॉइंट पे करवाए। अगर शौहर दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेता हो, मेरे शौहर बाहर मुल्क में रहते हैं, 3-4 महीने बाद पाकिस्तान आते हैं, वो दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेते हैं, मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं, वो मुझे दिल से पसंद नहीं करते, बराए मेहरबानी कोई दुआ या तरीक़ा बता दें कि वो मुझसे मोहब्बत करने लग जाएं। किसी खातून ने पूछा है जी कराची से, दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपके शौहर के दिल में आपकी मोहब्बत डाल दे और अल्लाह इन शौहरों को हिदायत अता फरमाए। औरत के दिल पे आरे चलते हैं जब उसको पता चलता है कि मेरा मर्द जो है दूसरी औरतों में इंटरेस्टेड है। वो ये बहुत ही गैरत के, शर्म के, हया के खिलाफ काम है। दुनिया में कोई भी इस अमल को ठीक नहीं समझता। तो शौहर को चाहिए कि वो इंसान बने, कि गैर अखलाकी हरकतों से बचे। औरत को भी चाहिए कि वो अपने मियाँ को आराम से समझाए। तमीज़ से आजकल समझता कौन है ऐसी बातें, जिनको ये चस्के लग जाए तो आराम से समझते भी नहीं है वो। तो मैं दुआ ही कर सकता हूँ, बाकी कोई ऐसी तरीक़ा बता दूँ तो एक हदीस में, कुरान में एक दुआ है, सूरह फुरक़ान का जो आखिरी रुकू है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। तो ये दुआ पढ़ा करें, दिल से दुआ है। और मर्द को ऐसी बीवी की कदर करनी चाहिए कि वो इन हालात पर मुत्तले होने के बाद भी ये चाह रही है कि मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करे। वरना जब मियाँ की ऐसी गैर अखलाकी हरकतें सामने आती हैं तो औरत तो कहती है जान छुड़ाओ इस फजूल आदमी से। तो अल्लाह करे कि आपके हस्बैंड तक मेरा ये पैगाम पहुँच जाए और अल्लाह उनको हिदायत दे। और ये भी जहन में रखें, इस तरह के जितने भी मियाँ मार्केट में है ना जो गैर औरतों में दिलचस्पी ले रहे हैं, फिर उनकी बीवियाँ बेचारी परेशान होती हैं कि हमारे मियाँ की गैर अखलाकी हरकतें और ये हैं और वो हैं, तो बच्चों की वजह से बेचारी अलहदगी भी नहीं ले सकती। और हमारे यहाँ सोसाइटी में तलाक याफ्ता औरत बेचारी जाए कहाँ पर, वो तो और बड़ी आजमाइश में फंस जाती है। तो मैं उनकी औरतों को ये तसल्ली देता हूँ कि थोड़े दिन में जब ये बुढ़ा हो जाएगा ना तो फिर इसकी ज़िंदगी अजाब में आएगी। तो इंतज़ार करो थोड़ा इसके बुढ़ापे का। ये जवानी के चस्के हैं, जवानी की मस्तियाँ हैं। ऐसे लोगों की औलादें भी बिगड़ जाती हैं, बाप की बागी हो जाती हैं, और ऐसे लोगों का बुढ़ापा फिर बड़ा ख़तरनाक होता है। तो मर्द है चस्के ले रहा है अभी जवानी के, तो कब तक लेगा भाई, थोड़ा सा भी एजेड होने दो, फिर लड़कियां भी छोड़ देंगी। और जब बूढ़ा हो जाता है ना आदमी, तो वही जैसे बुढ़े शेर को देखो ना कैसे पड़ा होता है, सारी बदमाशियां खत्म हो जाती हैं जंगल में उसकी। तो मर्द की भी बदमाशियां बुढ़ापे में खत्म होने वाली हैं, सेहत ही नहीं रहेगी, कुव्वत ही नहीं रहेगी। तो इसलिए उससे पहले पहले इंसान बन के अपने घर को फोकस करो भाई, बीवी से मोहब्बत करो, औलाद से मोहब्बत करो, इनकी तरबियत की फिक्र करो। कल ये बच्चे आपके काम आएंगे, जब उनको पता होगा हमारे अब्बा नेक आदमी हैं, तो बच्चे भी बुढ़ापे में कदर करते हैं। और जब इन्हीं हरकतों में लगे रहे तो बच्चों को भी टाइम नहीं देते फिर ऐसे लोग सही तौर पर, और घर वाली को भी टाइम नहीं देते। तो इन मर्दों का बुढ़ापा बहुत डेंजरस, बहुत खतरनाक होता है। तो बुढ़ा होकर छोड़ देगा सब चीज़ें, लेकिन फिर फायदा नहीं है। तो ख़वातीन को ये तसल्ली रखनी चाहिए कि थोड़ा ठहर जाएंगे, अभी इंसान का बच्चा बन जाएगा थोड़े दिनों में इंशाल्लाह, लेकिन फिर फायदा नहीं होगा इंसान बनने में। तो ऐसे लोग अपनी दुनिया भी तबाह करते हैं, अपनी आखिरत भी तबाह करते हैं, घरेलू लाइफ इनकी बर्बाद हो जाती है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह